स्वागत है आपका। देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के टोंक जिले से एक बेहद ही भयावह खबर सामने आई। यहां पर राजस्थान की हाईकोर्ट की महिला वकील जो है खुद टोंक पुलिस के पास पहुंची थी, जहां पर उन्होंने 0 एफआईआर के लिए पुलिस को कहा, कंप्लेंट दी। बकायदा पुलिस से उन्होंने कहा कि 0 एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, मेरे बेटे को काट के मारकर फेंकने की बात कही जा चुकी है। इतना ही नहीं, उसका रेप किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे एबॉर्शन का दबाव बनाया गया था। आखिर एक महिला वकील के साथ इस तरह से करने वाला हैवान कौन था और क्यों टोंक पुलिस जो है 0 एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उस महिला वकील की वो बातें कि आखिर वो पुलिस चौकी में जाकर बाहर किस तरह से जद्दोजहद कर रही थी। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर महिला वकील को एक कंप्लेन या फिर एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतनी वहां पर गुंजाइशें करनी पड़ी, तो एक आम पब्लिक के साथ क्या कुछ होता होगा। पहले आप ये बाइट सुनिए। जी, मैं एक अधिवक्ता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय में। और मेरे साथ में पिछले 8 साल से एक अधिवक्ता हैं, काशिफ़ ज़ुबैरी जी, जो कि टोंक से हैं। वो काम कर रहे हैं। मेरा कुछ मुद्दा था अपने हस्बैंड के साथ में, तो इन्होंने मुझे बहुत इस बात पे वो करा कि तुम परेशान होती हो, छोड़ दो। हमने बहुत मना किया। फिर एक दिन हम काम के लिए अपने इनके यहाँ पर घर ऑफिस जिसे भी जो भी है वहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो हमेशा की तरह वो कुछ खाया पिया और फिर उसके बाद में जब उठे तो बहुत ही गलत स्थिति में थे। तो इन्होंने हमको कहा कि तुमसे शादी करेंगे और एफआईआर वगैरह और ये सारी चीज़ें मत करो। मेरे साथ अन्याय ये वाली चीज़ हुई है कि इस आदमी ने ये सब किया। हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके का है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि एफआईआर कराने के लिए, एक छोटी सी चीज़ मांगने के लिए हम लोग को इस तरीके से गड़गड़ाना पड़ता है। हम लोग को इस तरीके से भी यहाँ पर ये ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बोलते कौन है वो, ये किस तरीके की शब्दावली है, ये बोला है इन्होंने। हम एक सिंपल सी चीज़ की जो गलत हुआ है, जो कानूनी गलत हुआ है, आप उसके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन आप ये सारी बातें बोल रहे हैं। मैं मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि इस आदमी ने जो ये मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला, सारी चीज़ें करी, मेरे बच्चे की जान, मेरी जान खतरे में है, और ये यहाँ पर जुरिसडिक्शन देख रहे हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ जाइए और वहाँ जाइए। अब मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? 0 एफआईआर काटे, आपको कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये लोग उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, उसकी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। 0 एफआईआर करनी बनती है, जहाँ पर मैंने इनको बहुत कारण दे दिए हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद में भी ये लोग एफआईआर नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा है। आपने सुना होगा कि कैसे इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा था। बता दें कि महिला खुद वकील थी और उनकी जो मुलाकात हुई थी, यानी जो दोस्त थे काशिफ जुबैर, वो भी वकील थे और जाने माने नेता थे। जो लोकल नेता थे वहां के, वो जाने माने उनकी पहुंच थी और काफी कुछ उनका वहां पर रुतबा था। तो ऐसे में महिला उनके ऑफिस में आती जाती थी तो उनकी दोस्ती होती थी, और इसी दरमियान उन्होंने बताया था कि उनका पारिवारिक कलेश जो चल रहा है, उनके पति से डिस्प्यूट चल रहा था। तो काशिफ जो है महिला से कहते हैं कि तुम अपने पति से अलग हो जाओ, उनसे डिवोर्स ले लो। इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन इनकी चीज़ें आगे बढ़ती थी, क्योंकि महिला वहाँ पर हाईकोर्ट में जाती थी, उनका पेशा था। तो वो अपने वहाँ पर वर्किंग थी और इसी सिलसिले में वो मुलाकात करती थी काशिफ के साथ। अमूमन इनका ऑफिस में भी मुलाकात होता था। इसी दरमियान जयपुर में काशिफ जुबैर का जो ऑफिस था, वहां पर महिला मिलने के लिए एक रोज गई थी। काशिफ के ऑफिस में महिला को कुछ खाने पीने की चीजें दी गई थी। वो खाने के बाद महिला को लगता है कि वो अपने होश में नहीं थी। जब उन्हें होश आता है तो वो देखती है कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वहां उनके साथ जो कुछ हुआ था, कुछ गलत था, ऐसा महिला जो है महसूस कर रही थी। इस पर उसने काशिफ से पूछा तो काशिफ बोलते हैं कि अब जो होना था वो हो चुका है, मैं तुमसे शादी करूंगा और ये चीज़ें तुम आगे मामला मुकदमा दर्ज मत करो, और जो भी कुछ होगा हम दोनों के बीच होगा और हम शादी कर लेंगे। क्योंकि काशिफ को बखूबी पता था कि उस महिला की ज़िंदगी में क्या चल रहा था और उस महिला किस तरह से वो कई चीज़ों से जूझ रही थी। ऐसे में उसने उस महिला का फ़ायदा उठाया और अपने ऑफिस में ही उस महिला के साथ उसने गलत काम किया था। अब महिला क्योंकि
वो खुद सोच रही थी कि ऐसे में उसने बोला है कि शादी करेगा, तो वो वेट करती है कि हो सकता है काशिफ शादी करे। इस दरमियान पिछले 1 साल से लगातार इनकी मुलाकात होती थी। इस दरमियान वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो फिर से काशिफ को कहती है, तो काशिफ कहता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें अब अपना रिलीजन चेंज करना होगा। इस पर दोनों में ठन जाती है और बात इस कदर बिगड़ जाती है कि एबॉर्शन के लिए काशिफ कहता है कि तुम जाओ अस्पताल में एबॉर्ट करा दो ये चाइल्ड को। अब महिला एबॉर्शन के लिए जाती है। उस दरमियान उससे कई कागजात साइन कराए जाते हैं। इस पर महिला का आरोप है, क्योंकि वो खुद वकील है, तो उसने कई ऐसी संगीन आरोप लगाए हैं जिसमें उसका कहना है कि अस्पताल में इलाज के दरमियान उसके साथ कई पेपर पर साइन लिए गए हैं। ऐसे में काशिफ ने हो सकता है कि ऐसे भी पेपर साइन कराए हो जिससे मेरा धर्म बदल गया हो। हालांकि ये जांच का विषय है। महिला ने अभी तक 0 एफआईआर को लेकर वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने आखिरकार 0 एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मामला जो है जयपुर से जुड़ा हुआ था। रहने वाला जो था आरोपी वो टोंक का बताया जा रहा है, लेकिन इनकी मुलाकात जयपुर में भी हो रही थी। इसी वजह से पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करके मामला जयपुर पुलिस को सौंप दिया है, जिसमें आगे अभी पूछताछ चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर महिला ने क्या बताया, एक बार आप वो सुन लीजिए। जी, मैं एक अधिवक्ता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय में, और मेरे साथ में पिछले 8 साल से एक अधिवक्ता हैं काशिफ ज़ुबैरी जी, जो कि टोंक से हैं। वो काम कर रहे हैं। मेरा कुछ मुद्दा था अपने हस्बैंड के साथ में, तो इन्होंने मुझे बहुत इस बात पे वो करा कि तुम परेशान होती हो, छोड़ दो छोड़ दो। हमने बहुत मना किया। फिर एक दिन हम काम के लिए अपने इनके यहाँ पर घर ऑफिस जिसे भी जो भी है वहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो हमेशा की तरह वो कुछ खाया पिया, और फिर उसके बाद में जब उठे तो बहुत ही गलत स्थिति में थे। तो इन्होंने हमको कहा कि तुमसे शादी करेंगे और एफआईआर वगैरह और ये सारी चीज़ें मत करो। फिर उसके बाद से तब से बहुत बारी ये सारी चीज़ें बोलते रहे। इनके पास में कुछ फ़ोटो एक आध थी भी ऐसी करके उस स्थिति में ली गई, और नाम क्या? उसके बाद में इन्होंने हमारे नाम पर बहुत से लोगों से पैसे लिए, क्लाइंटों से, ये दिखाकर कि भाई वो सीनियर हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा नाम उन केसों पे नाम आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जब भी इनको बोला तो ये हमको बहुत बाहर अलग अलग तरीके से, कभी बच्चे का, माँ का धमकाते रहते थे। और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती रही। इस ज़रिए हम यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हुए, और इसके बाद में इन्होंने हमको जब हमने शादी की बात करी कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड ने, तो हमको अब छोड़ रहे हैं, आपने कहा सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद में इन्होंने ये करा कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, और वही अस्पताल में थे, प्रेग्नेंट थे, सारी चीज़ें थी। उसी दौरान इन्होंने कुछ कागज़ साइन किए और अपने एंड पे कुछ एक नाम भी रख दिया, वधू के नाम पर अपना कुछ मुस्लिम नाम रख के, ज़ुबैरी सरनेम रख के वो कर दिया। और उसके बाद से फिर ये हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें और तुम्हारे लड़के को, 10 साल के लड़के को जो है उसे मुसलमान बनना पड़ेगा। हमने कहा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमने इनके माता पिता को बताया कि ये इस तरीके से परेशानी हो रही है, हम करें क्या। तो उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें करी। जी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमने इनसे बार बार बात करने की, इनके रिश्तेदारों से, कि किसी तरीके से ये मामला सुलझे। ये नहीं कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने इनके एक रिश्तेदार को बुलाया था। उनके ही बच्चे ने आके फिर हमको ये बोला कि उनको ले जाओ यार, ये जयपुर का मामला अपने यहाँ का नहीं, ले जाओ उनको बाहर। उन्होंने कहा कि काट के फेंक देंगे लड़के को, और लाश भी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने MIM के नेता होने का दोष जमाया हमको। आज हमको थोड़ी सी वो करके हमें बुलाया था किसी ने, इनके ही रिश्तेदार ने, कि बात करिए, बैठ के बात करके सुलझाते। हमने आए यहाँ पर, तो इनके साथ वालों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। फ़ोन कर रहे थे, अलग अलग बातें, अलग अलग ज़रिए, लोगों के ज़रिए हम तक बात पहुँचा रहे थे कि तुम्हें आज छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, तुम्हें देखते हैं कि तुम जयपुर किस तरीके से जाती हो। ये सारी चीज़ होने के बाद में मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि आपको करनी पड़ेगी, ऐसे तो सब आपको, आपके बच्चे को, माँ को, सबको मार देंगे। तो हमने एक कंप्लेन जो है यहाँ पे आपके कोतवाली जिला टोंक में एक कंप्लेन दी। हमने कहा इसकी FIR करिए। तो बोलते हैं सारा मामला आपके जयपुर का है। हमने कहा हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी हमें मार देगा भी, यहाँ पर कैसे क्या करें। तो ये बोलते ठीक है, आपको हम पुलिस गाड़ी भिजवाते, लेकिन हम 0 FIR भी नहीं काटेंगे। मेरे पूरे निवेदन के बाद में कि आप एक 0 FIR काटें, आपको कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि
ये लोग उसकी कंप्लेन तक नहीं ले रहे हैं, उसकी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। 0 एफआईआर करनी बनती है, जहाँ पर मैंने इनको बहुत कारण दे दिए हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद में भी ये लोग एफआईआर नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा है। और आप क्या चाहती हैं आप? मैं चाह रही हूँ मेरे एफआईआर हो, इस पर उचित कार्रवाई हो। जो ये आदमी गलत कर रहा है, ये मुसलमानों का जो बड़ा रहनुमा बनता फिरता है और इस तरीके से बाकी लोगों को परेशानी करता है, इस आदमी के अगेंस्ट उचित कार्रवाई हो। पूरा ओवरऑल आप क्या चाहती हैं, किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ, मतलब क्या पूरी बात मेरे है? साथ अन्याय ये वाली चीज़ हुई है कि इस आदमी ने ये सब किया। हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके का है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि एफआईआर कराने के लिए, एक छोटी सी चीज़ मांगने के लिए हम लोग को इस तरीके से गड़गड़ाना पड़ता है। हम लोग को इस तरीके से भी यहाँ पर ये ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बोलते कौन है वो, उस बुलाओ, ये किस तरीके की शब्दावली है, ये बोला है इन्होंने। हम एक सिंपल सी चीज़ की जो गलत हुआ है, जो कानूनी गलत हुआ है, आप उसके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन आप ये सारी बातें बोल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि इस आदमी ने जो ये मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला, सारी चीज़ें करी, मेरे बच्चे की जान, मेरी जान खतरे में है, और ये यहाँ पर जुरिडिक्शन देख रहे हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ जाइए और वहाँ जाइए। अब मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? प्लीज़ इस आदमी ने जो भी सारी चीज़ें करी है, इस आदमी के अगेंस्ट उचित कानूनी कार्रवाई हो। और प्लीज़ सबसे पहले जो सारी चीज़ें वो ये चीज़ है कि मेरी जो 0 एफआईआर है वो कटे यहाँ पर ही। आपकी जो शादी हुई, निकाह हुआ, क्या हुआ था आपका? मैं हिंदू हूँ और मेरी पहले शादी हुई थी, लेकिन उस शादी में कुछ समस्या थी। इस चीज़ के चलते काशिफ जुबैरी ने मुझे कहा कि तुम डिवोर्स लो। उसने मुझे कई पेपरों पे कई बार साइन भी करवाया और कहा कि तुम्हारे जो भी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद इसने कहा कि आप मेरे से निकाह करिए। हमने कहा कि हम निकाह कैसे कर सकते हैं, हम हिंदू हैं। तो बोलती मुसलमान बनिए। हमने कहा मुसलमान क्यों बनेंगे? बोलते तुम बन जाओ, हम तुमसे निकाह कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें आपका स्टेटस हिंदू का है? सर मुझे नहीं पता, इसने मेरे से पेपर साइन कराए हैं और इसने मेरा नाम ही पता नहीं क्या ही रख दिया है, माहिरा जुबैरी करके। मुझे नहीं पता है कि कागजों में मैं क्या हूँ। बता दें कि महिला ने कई आरोप लगाए हैं, जिसमें उसका कहना है कि क्योंकि वो वकील थी और इस दरमियान उनका काम जो था वो कई बार उनका कॉमन काम था, और इसी सिलसिले में अगर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ साइन करना होता था उस पर नाम नहीं होता था, लेकिन क्लाइंट से पैसे ऐंठ लिए जाते थे ये कहकर कि सीनियर जो वकील है यानी पीड़िता है वो आपका मुकदमा लड़ेंगी, और इस एवज में उन्हें पैसे ले लिए जाते थे। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट पर महिला का नाम नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ होता था तो काशिफ का होता था। इसके साथ ही उनका कहना है कि उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे बेटे को काटकर उसके लाश को फेंक देंगे, उसका पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी माँ के साथ गलत काम करेंगे। तरह तरह की ऐसी धमकियां मिल रही थी, जो लगातार इससे परेशान होकर आखिरकार वो पहुंची थी महिला पुलिस के पास, जिसमें उसने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ पिछले 8 साल से काशिफ जुबैर जो है वो नोन था, लेकिन 1 सालों में उसने इस तरह से जो अपराध किए हैं उसे लेकर उसने मुकदमा दर्ज कराया है और गुहार लगाई है कि उसके साथ अब न्याय हो। शाम को 6 बजे के आसपास सूचना लगी थी कि एक महिला है जिसका काशिफ जुबैरी ने पिछले 10 साल से उसका देह शोषण किया है। उसके साथ में जो उसके जो पहले प्रेग्नेंट हुई उसे भी मिसकैरेज करवाया है, साथ ही उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया है। और धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसके साथ से एक बड़ी अमाउंट की कोई राशि है वो भी एक्सटॉर्शन के अंदर उसने ली है। इस प्रकार का जो प्रकरण है, और उसके उनके साथ जिस प्रकार से जो 10 साल से जो लगातार यौन शोषण किया जा रहा है, और उसे एक जिहादी तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने जो सिस्टम सेट किया है, उसके बारे में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अभी अगर लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी काफी रोकथाम है, धर्मांतरण भी ला चुका है जी, लेकिन फिर भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं, किस तरीके देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जिस प्रकार से जो लगातार ये जो धर्मांतरण से संबंधित जो मामले आ रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत लोग बाग कर रहे हैं। और इसके अंदर जो काशिफ जुबैरी हैं ये MIM के जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व हैं, जो इस प्रकार के मैटर लगातार जो चल रहे हैं, वर्तमान में चल भी रहे हैं, और इसी के अंदर इन्होंने इसी कांड को अंजाम दिया है। ये आरोपी के साथ इनका कोई साल भर से संबंध था, तो उसने उसके साथ में बलात्कार की रिपोर्ट दी है। जो जयपुर का मामला है, ये जयपुर में बजाज नगर थाना इलाके का मामला, तो हम यहाँ से 0 नंबर की FIR दर्ज करके उसको तफ्तीश के लिए बजाज नगर थाने में भिजवा रहे हैं। आरोपी कौन है, किस तरह की बात उनके बारे में बताई गई है? आरोपी का नाम काशिफ जुबैरी है, जो यहाँ भी रहता है, जयपुर भी रहता है। तो जयपुर में रहने के दौरान इनका संपर्क था और वो सारा घटनाक्रम जयपुर का ही है, इसलिए 0 नंबर की FIR दर्ज करके जयपुर भिजवा रहे हैं।